हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगन चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ विजयदशमी का त्यौहार मनाइए और खुशियों को अपने घर लेकर आइए। तो फ्रेंड्स, आज आप सब लोग बिजी भी होंगे, तो मैंने सोचा मैं कोई कहानी नहीं सुनाती हूँ, लेकिन आप लोगों से मिलती ज़रूर हूँ क्योंकि आप लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं भी देनी थी। तो फ्रेंड्स, विजयदशमी का त्यौहार जो है, रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था और माता सीता को छुड़ाने के बाद भगवान राम ने रावण का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग विजयदशमी का त्यौहार मनाते हैं। और उसका एक संदेश है कि हम लोग बुराई पर अच्छाई की विजय पाते हैं। आज हमारे यहाँ जगह जगह पर विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। हम लोग बड़े शान और शौकत से रावण का पुतला जलाते हैं, बिना ये जाने कि क्या आज के ज़माने में जो है रावण है या नहीं है। हम लोग रावण का दहन करते हैं और अपने बच्चों को ये संदेश देते हैं कि बेटा, ये बहुत गलत इंसान था जो है, जिसको राम जी ने मारा था। और इसके बाद हम इसका दहन करते हैं और अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं कि रावण को किसकी वजह से मारा गया था? रावण ने माता सीता का अपहरण किया था। और क्या हम अपने बच्चों से ये कहते हैं कि बेटा, नारियों का सम्मान करना चाहिए, कभी भी नारी को गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए? तो फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को रामायण के हर उस कैरेक्टर से मिलवाऊँ जो आज के ज़माने में भी उपस्थित है यहाँ पर, हमारे यहाँ और हमारे बीच में। तो शुरू करते हैं माता सीता से। माता सीता को लोग मतलब किंवदंतियाँ कहती हैं कि माता सीता रावण की ही पुत्री थी, जिनको रावण ने पुत्री होने की वजह से उन्हें लाकर जनकपुर में गाड़ दिया था। तो फ्रेंड्स, माता सीता जिनको लाकर रावण ने खुद गाड़ दिया था जनकपुर में गाड़ दिया था। तो आज भी हमारे बीच में ऐसा होता है कि कहीं कहीं पर पुत्री होने पर लोग उसे फेंक देते हैं या उसे अनाथालय में डाल देते हैं। तो माता सीता का परिचय आज भी हमारे यहाँ मिलता है। कितने दुख की बात है ना कि आज भी हम लोग रामायण के उन पात्रों को जी रहे हैं। अब आते हैं राजा दशरथ के पास, जिनकी 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। जिनमें कैकेयी की जो है एक दासी थी, मंथरा। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारे यहाँ शायद मंथरा और कैकेयी मौजूद हैं। जहाँ पर घरों में आग लगाया जाता है, जहाँ पर घरों में आपस में मनमुटाव होता है, वहाँ पर कैकेयी और मंथरा ही होती हैं, जो छोटी सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर लगा देती हैं और घर में एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करते हैं। तो हमारे यहाँ आज भी कैकेयी और मंथरा हैं। माता कौशल्या, माता सुमित्रा भी आज हैं। हमारे ही घरों में जब माँ अपने बच्चों को प्यार करती है तो उसे माता कौशल्या का उदाहरण दिया जाता है, और माता सुमित्रा जो अपने बच्चों से दूसरे बच्चों को ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने देवरानी जेठानी के बच्चों को जो ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने देवरानी जेठानी के बच्चों के अनुकरण पर चलने के लिए जो अपने बच्चों को प्रेरित करती हैं, वो माता सुमित्रा हैं। रामायण के सारे कैरेक्टर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे आसपास ही हैं। सब कुछ हमारे आसपास है। अब आते हैं राम के 14 बरस का वनवास, जो माता कैकेयी ने दिया था। अपने पति से वर मांगा था। तो आज भी हमारे यहाँ जब देवरानी जेठानी या अपने सौतेले बच्चों की बात आती है, देवरानी जेठानी छोड़िए, अब जब भी अपने सौतेले बच्चों की बात आती है, जहाँ पर अगर पहले टाइम पे तो 3 रानियाँ थीं जहाँ पर सौतेले बच्चे हुए। यहाँ पर खैर अब एक चीज़ बहुत अच्छा है कि चलो एक ही पत्नी होती है।
तो लेकिन आज भी सौतेले बच्चे जब किसी की माँ ख़त्म हो जाती है और उनके पिता के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है, तो सौतेली माँ अगर आती है तो वो बिल्कुल माँ, वो कैकेयी जैसी ही होती है। बहुत कम माँ ऐसी होती हैं जो दूसरे के बच्चों को अपना लेती हैं, पर ज़्यादातर देखा यही जाता है कि अगर दूसरी माँ आई तो फिर वो उन बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार ही करती है। जो माता कैकेयी ने किया था, अपने पुत्र के लिए राज मांगा था और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तो आज भी यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं कि जहाँ पर सौतेली बातें आती है, एक सौतेली माँ होती है, वो चाहती है कि हमारे बच्चे को पूरी प्रॉपर्टी मिले, पूरा घर मिले, बाप का पूरा प्यार मिले, और जो दूसरे बच्चे हैं उन्हें घर से निकाल दिया जाए या घर से उन्हें अलग कर दिया जाए। वो घर में आते ही अगर बच्चे बड़े हैं तो तुरंत अपने घर का बंटवारा कर देती है। अब आते हैं सूपनखा पर, राम जी बनाते हैं। अब आते हैं सूपनखा पर। तो आज भी हमारे यहाँ आसपास हमारे सूपनखाएँ मौजूद हैं। आज सूपनखा को पता था कि सूपनखा ने जब लक्ष्मण को देखा तो उन्हें प्रपोज किया, और जब लक्ष्मण ने कहा नहीं मेरी शादी हो गई है और मैं जो है दूसरी शादी नहीं कर सकता, और मेरे साथ तुम कहाँ रहोगी, वन वन में मुझे भटकना, मैं अपने भाई भाभी की सेवा करूँगा। तो वो सूपनखा सोचती है कि चलो अच्छा ये छोटा वाला सही, मैं बड़े वाले को प्रपोज़ करती। तो उन्होंने भगवान राम को प्रपोज़ किया कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, और मैं खूब सुंदर सा रूप बनाकर वो आई और उसने कहा कि मुझसे शादी कर लीजिए। तो भगवान राम ने कहा कि मेरी पत्नी है और मैंने एक पत्नी हमेशा रहने का एक वचन दिया है अपनी पत्नी को, मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो सूपनखा सोचती है कि लक्ष्मण भी अपने भाई भाभी की सेवा में लगे हुए हैं, ये मतलब, और राम भी मुझसे शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया है। तो ये जो इनकी पत्नी है, सारे फसाद की जड़ इनकी पत्नी है, तो क्यों ना मैं इनकी पत्नी को ही मार दूं। तो जिसकी वजह से लक्ष्मण ने उसके नाक को काट दिया था। और आज भी मुझे लगता है ऐसी सूपनखाएँ मौजूद हैं हमारे यहाँ कि आजकल की लड़कियाँ ये जानते हुए कि इनके पत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनका एक परिवार है, खुशहाल फैमिली है, उसके बाद भी उस इंसान पर गलत नज़र लगाए रहती हैं, गलत निगाह रखती हैं, उनसे बात करना, उनसे चैट करना, उनकी पत्नी के प्रति भड़काना, उनके बच्चों के प्रति नफ़रत भरना, ये काम करती हैं। हाँ, बस ये अंतर यहाँ पर यह है कि आज के ज़माने में राम नहीं है कि वो उससे कह सके कि मैं सिर्फ अपने पत्नी का ही पति हूँ, बाकी मैं तुम्हारे लिए कुछ कोई मायने नहीं रखता। तो आज भी सूपनखाएँ हमारे यहाँ मौजूद हैं। आज की लड़कियाँ, आज की औरतें ये जानते हुए कि दूसरा आदमी शादीशुदा है, उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हैं। तो आज भी सूपनखाएँ मौजूद हैं। अब आते हैं सीता जी का हरण रावण ने बदला लेने के उससे किया था, जिस पर जो है माता सीता का उसने हरण किया था, और इसके बाद वो ले जाकर उन्हें अपने यहाँ उसने रखा हुआ था। तो आज भी तो हमारे यहाँ यही हो रहा ना। आजकल लोगों की आंखों का पानी मर चुका है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करना, उनका अपहरण कर लेना, उनके ऊपर गलत निगाह रखना। आज के ज़माने में भी तो कई रावण हैं हमारे यहाँ, हमारे आसपास कई रावण मौजूद हैं। आज के ज़माने में भी तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। रावण इतना बड़ा विद्वान था, ज्ञाता था वेदों का, और वो बहुत बड़ा संगीतकार था, उसे प्रकृति से प्यार था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, वो सब लोगों का ध्यान रखता था। वो माता सीता को उसने अपहरण ज़रूर किया था अपनी बहन के उकसावे में आकर, और अपने बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का अपहरण ज़रूर किया था, लेकिन उसने कभी भी माता सीता को टच नहीं किया था। उन्हें बहुत अच्छी सी वाटिका में बहुत ही ऐशो आराम के साथ रखा था, उनके ज़रूरत की हर चीज़ें वहाँ पर थीं। हाँ, ये बात अलग थी कि माता सीता ने उसका उपभोग कभी नहीं किया, और जो है उसने कभी भी माता सीता को उनके मतलब कभी भी उनके आसपास तक नहीं फटका था। लेकिन हमारे यहाँ आज के रावण छोटी छोटी बच्चियों को देखकर उनके ऊपर गलत निगाह रखते हैं।
उनका बलात्कार करते हैं, उनका अपहरण करते हैं, उनको मार कर फेंक देते हैं। तो शायद हमारे आसपास जो रावण है उनसे वो रावण कई गुना अच्छा था। हम आज जिस रावण को जलाकर अपने बच्चों को दिखाते हैं कि बेटा ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, क्या हम अपने उन बच्चों को ये सिखा पाते हैं कि बेटा हर औरत को इज्जत की निगाह से देखना, हर औरत की इज्जत करना? क्या हम अपनी बेटियों को ये शिक्षा दे पाते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई लिखाई करो, तुम कभी भी परपुरुषों पर नज़र मत डालो? हम जहाँ आज हमें अपने लड़कों को समझाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें उन अपनी लड़कियों को भी समझाने की ज़रूरत है। आज भी अब यहाँ पर रावण ने माता सीता का अपहरण किया था, जिस पर हम उसे मार देते हैं। पर हमारे यहाँ क्या होता है ना कि अगर कोई बड़ा रसूखदार आदमी जिसने ऐसा कुछ कांड किया है तो उसे बचा लिया जाता है, उसे मारा नहीं जाता है। हम उसे कुछ साल की सज़ा देकर फिर वो बाहर आकर अपनी अच्छी सी ज़िंदगी जीता है, लेकिन वो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका होता है। अब आते हैं हम सीता की अग्नि परीक्षा पर। तो आज भी हमारे यहाँ कितनी सीताएं ऐसी हैं जिनकी अग्नि परीक्षा ली जाती है। अगर वो लड़की किसी से बात कर रही है या किसी से एज ए फ्रेंड किसी से चैट कर रही है तो हम उसके ऊपर शक कर देंगे कि हाँ तुमने जो है ऐसा किया। मतलब लड़की नहीं, कोई लेडीज़ की हम बात कर रहे हैं, तो उसका पति उसके ऊपर शक करेगा कि तुम ये गलत कर रही हो। वो अगर पति कुछ करता है तो वो वहाँ पर सही है, लेकिन अगर पत्नी कुछ ऐसा करती है तो वहाँ पर वो गलत होती है। तो आज भी उसकी अग्नि परीक्षा ही ली जाती है, उसे साबित करना पड़ता है कि वो गलत नहीं है। किसी परपुरुष से अगर वो बात कर रही है तो ज़रूरी नहीं इसका मतलब वो उसे गलत निगाह से देख रही है। वो उसका दोस्त हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका रिलेटेड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आज भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है हमारे यहाँ। अब आते हैं राम जी वापस आते हैं, उनका राज तिलक होता है जिसे हम लोग देव दीपावली की तरह मनाते हैं। और इसके बाद आता है सीता को घर से निकाल दिया जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो सिर्फ इस लांछन की वजह से कि तुम इतने दिन एक केवट ने उनके एक धोबी लड़ाई कर रहा होता, जब राम को राज मिल जाता है और खूब अच्छे से उनका राज्य बहुत अच्छे से संचालन होता है, कोई भी दुखी नहीं रहता। राजा राम का सख्त आदेश होता है कि हमारे यहाँ कोई भी दुखी ना रहे। तो एक घर में उनके गुप्तचर घूम रहे होते हैं, तो एक घर में लड़ाई हो रही होती है। तो उनकी दोनों मियाँ बीवी लड़ाई कर रहे होते हैं। तो वो जो है उस धोबिन का वो पति कह रहा था कि मैं भगवान राम नहीं हूँ कि तुम एक रात किसी के यहाँ रही हो और मैं तुम्हें लाकर पुनः घर में रख लूँ। तुम जिसके पास रही हो तुम उसके पास जा सकती हो। तो ये बात जब गुप्तचर सुन लेता तो आकर भगवान राम से कहता है। तो राम जी इस पर विचार करते हैं, जिन पर सीता जी से वो ये बातें कहते हैं। तो सीता जी उस समय प्रेग्नेंट होती हैं, तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। राम जी उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर वो जाकर वन में रहती हैं, वहाँ पर अपने दोनों पुत्रों को जन्म देती हैं। तो आज भी तो हमारे यहाँ यही हो रहा है ना। अगर आदमी से कोई गलती हो जाती है तो हम उसे माफ़ कर देते हैं कि ये पति है, लड़कों का कोई बात नहीं, आदमियों का हो जाता है, गलती हो गई। पर अगर पत्नी ने वहाँ पर कोई गलती कर दी तो उसे तलाक दे दिया जाता है, उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसे फिर वो उसके साथ क्या हो रहा है कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। उसे घर से बाहर कर दिया जाएगा कि तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुमने ये गलतियाँ की है, तुमने ये गुनाह किया है, उसके सारे गुनाह गिना दिए जाएंगे। तो आज भी तो सीता की तरह उस औरत को दर दर भटकना पड़ रहा है। लास्ट में माता सीता ने जब जो है धरती माता को पुकार कर खुद को धरती में समा लिया था। आज भी हमारे यहाँ औरतें जब इस तरह से कोई घटना हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो वो उनके पास लास्ट ऑप्शन यही बचता है।
तो हमारे यहाँ आज भी रामायण के सारे कैरेक्टर मौजूद हैं। कष्ट होता है मुझे ये सब देख के, ये सब सोच के कि जब हम कोई त्यौहार मनाते हैं तो कितनी खुशियों से मनाते हैं, अपने बच्चों को कितने हक से बताते हैं ना, लेकिन हम अपने समाज से वो चीज़ें क्यों नहीं हटा पा रहे हैं? हम अपने समाज से ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं? कोई एक नहीं, हर इंसान इसको ख़त्म, हर इंसान को चाहिए कि वो ये सारी चीज़ें ख़त्म करे समाज से। जहाँ पर क्या बोलूँ, कष्ट होता है जब लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसी चीज़ें कहते हैं। ये तो मेरी राय है और मुझे लगता है कि रामायण के सारे कैरेक्टर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों को कैसा लगता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। शायद मैंने आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लिया, पर आज मेरा मन नहीं था कहानी सुनाने का। मैं आप लोगों से बस ये जानना चाहती थी कि क्या मैं जो सोच रही हूँ ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है या आप लोगों को भी यही लगता है। अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये किसी एक धर्म या जाति का नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ इंसानों की बात कर रही हूँ, ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की नहीं, सिर्फ इंसानों की बात कर रही हूँ। क्या हमारे यहाँ से हैवान रूपी रावण मर चुका है? ये मेरा सवाल है, या अभी भी आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई देता है? क्या हमारे यहाँ से सूर्पनखाएं ख़त्म हो चुकी हैं या अभी भी आपको दिखाई देती हैं? अगर दिखाई देती तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या हमारे यहाँ आज भी माता कौशल्या जैसी माएँ होती हैं या माता कैकेयी जैसी माएँ होती हैं? अगर होती हैं तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।